हेलो स्टूडेंट्स, आज वॉल्यूम 4 के अंतर्गत नंबर चैप्टर की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। इसके पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जब हमने शुरुआत की थी तो पहले के तीनों वॉल्यूम में मैंने क्रमबद्ध तरीके से ऑर्थोग्राफी के बारे में आपको बताया, इटिमोलॉजी का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा हुई। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला लेसन है नाउन, इसकी हमने चर्चा की। अब जब मैंने आपको पिछले वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में ये कहा कि नाउन के बाद प्रोनाउन की शुरुआत करने के पहले कनेक्टिव लेसन के तौर पर नंबर केस जेंडर की चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि नंबर के जेंडर को व्यवस्थित तरीके से जब आप समझ पाएंगे उसके बाद आप प्रोनाउन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए आज की कड़ी में वॉल्यूम 4 में मैं आपके सामने नंबर की चर्चा करने जा रहा हूं। नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग के एक या अनेक होने का बोध जिस व्यवस्था के द्वारा होता है उसे हम नंबर कहते हैं। नंबर के दो भेद होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की परिभाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो वैसे वर्ड को हम सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखते हैं, जैसे ए बुक, ए पेंसिल, ए मैन इत्यादि। प्लूरल नंबर की जब बात आती है तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसके लिए हम प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे बॉयज, बुक्स, टेबल्स इटीसी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कितने नियम हैं। इनके अनेक नियम हैं जिसकी चर्चा मैं आपके सामने बारी बारी से करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक जब आप इसे सुनेंगे तो आपके सामने में सारे नियम आएंगे और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसका पहला नियम है कि जब किसी भी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाना हो तो उसके अंत में एस जोड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बुक से बुक्स। दूसरा नियम है जब सिंगुलर नाउन की शुरुआत जब सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच उच्चारण च, एक्स तथा जेड लगा हुआ हो अंत में, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम उसमें ईएस जोड़ते हैं, जैसे बस, BUS बस, इसके अंत में ईएस जोड़ देते हैं बसेस। दूसरा एग्जाम्पल जिसके अंत में डबल एस होना चाहिए, क्लास, क्लास में ईएस जोड़ते हैं CLASSES क्लासेस। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जिसके अंत में SH होना चाहिए, BUSH हमारा वर्ड है, सिंगुलर में BUSH, उसमें हम ES जोड़ते हैं BUSHES बुसेस। चौथा एग्जाम्पल बेंच, BENCH, क्योंकि नियम में हमने कहा कि अंत में CH हो और उसका उच्चारण च हो, तो यहाँ BENCH, CH का उच्चारण यहाँ च हो रहा है जब हम बेंच बोलते हैं, इसमें ES जोड़ करके हम इसको बेंचेज बनाते हैं। इसके बाद एक्स अंत में होना चाहिए BOX बॉक्स, इसमें ES जोड़ दीजिए बॉक्सेस। इसके बाद एक वर्ड है टोपाज, TOPAZ, उसमें ES जोड़ दीजिए टोपाजेज। इस तरीके से ये नियम जिसके बारे में आपको कहा गया कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में S, डबल एस, SH, CH उच्चारण च, एक्स, जेड हो, उसका प्लूरल हम ES जोड़ करके बनाते हैं। अब इस नियम का एक अपवाद है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में CH हो और उसका उच्चारण क की तरह किया जाता है तो सिर्फ S जोड़ने से प्लूरल बनता है, जैसे MONARCH मोनार्क। यहाँ पर CH अंत में है लेकिन क का उच्चारण हो रहा है, मोनार्क वर्ड आता है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ S जोड़ करके हम इसका प्लूरल बनाते हैं। अगला नियम है जब सिंगुलर नाउन के अंत में Y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ Y को I में बदलकर ES जोड़ते हैं, जैसे लेडी, LADY लेडी, यहाँ अंत में Y है, उसके पहले D कॉन्सोनेंट है।
इस स्थिति में वाई की जगह आई लिख करके यस जोड़ते हैं, जैसे लेडीज़। बेबी, BABY बेबी, उसमें भी वाई की जगह आई लिख करके यस जोड़ते हैं तो बेबीज़ वर्ड बनता है। इसके भी एक नियम है, जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले वॉवेल का प्रयोग किया गया हो तो सिर्फ एस जोड़ने से उसका प्लूरल बनता है। जैसे बॉय, BOY बॉय से हम बॉयज़ बनाते हैं, BOYS बॉयज़। ट्वाई, TOY ट्वाई से हम TOYS ट्वाइस बनाते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले जब वॉवेल होता है तो सिर्फ एस लगा करके हमारा प्लूरल बनता है। अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया हो तो सिर्फ ES जोड़ करके उसका प्लूरल हम बनाते हैं। जैसे मैंगो, MANGO, यहाँ अंत में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट G का प्रयोग किया गया। इसका प्लूरल बनाते समय हम ES जोड़ते हैं, जैसे MANGOES मैंगोज़। पोटैटो, POTATO, इसमें भी ES जोड़ करके हम पोटैटोज बनाते हैं, यानी अंत में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है। ऐसी स्थिति में उसका प्लूरल बनाते समय ES जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। इसके भी एक अपवाद है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले अगर वॉवेल का प्रयोग किया गया हो तो सिर्फ एस जोड़ने से उसका प्लूरल बनता है। जैसे इसके अंतर्गत दो एग्जाम्पल हम बखूबी रख सकते हैं, एक कुकू CUCKOO, एक बैम्बो BAMBAOO। इसमें हम देखते हैं कि अंत में भी ओ है और उसके पहले वॉवेल के तौर पे ओ का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी स्थिति में सिर्फ हम एस जोड़ करके इनका प्लूरल बनाते हैं, जैसे कुकूज़ और बम्बूज़। इसके बाद ये कहा गया है कि अगले नियम के अंतर्गत कि इंग्लिश में 12 ऐसे वर्ड्स हैं जो F या FE पर समाप्त होते हैं। इनका प्लूरल बनाते समय F या FE की जगह भी लिखते हैं और उसमें ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे लाइफ, LIFE लाइफ, इससे लाइफ्स, LIVES लाइफ्स, KNIFE नाइफ, KNIVES नाइफ्स, THIF थिप, THIEVES थिप्स, SHELF सेल्फ, SHELEVES सेल्फ्स। इस तरीके से आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है F या FE अंत में आया, जिसमें F या FE की जगह भी लिख करके उसमें ES जोड़ करके उसका प्लूरल हम बनाते हैं। इस नियम के भी अपवाद हैं। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में F या FE हो, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो F या FE पे समाप्त होते हैं लेकिन फिर भी उनका प्लूरल सिर्फ S जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे रूफ, ROOF रूफ, इसका हम S लगा के प्लूरल बनाते हैं रूफ्स। PROOF प्रूफ, इसका भी हम S लगा करके प्रूफ्स बनाते हैं। इस तरीके से नियम आपके सामने आते जा रहे हैं और आप उसका प्लूरल फॉर्मेशन सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। इसके बाद के क्रम में हम अगले नियम पे जाने के पहले आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बताना चाहेंगे। आप ये सुन करके हैरान होंगे कि जब नाउन का क्लास हमने आपके साथ किया उस समय में तो हमने आपको कंपाउंड नाउन की चर्चा की नहीं। अब नंबर में आकर के आपके साथ कंपाउंड नाउन की चर्चा कर रहे हैं तो आपको कहीं भी भ्रम की स्थिति न कायम हो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड नाउन से यहाँ बताया जा रहा है कि जब एक से ज़्यादा वर्ड को यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं उस स्थिति में हम उसको जो है कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह के एग्जांपल जो है सो कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आते हैं। कंपाउंड नाउन वर्ड के अंतर्गत हाइफन यानी डैश का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ये कंपाउंड नाउन की पहचान होती है। अब कंपाउंड नाउन से संबंधित हमारा अगला नियम है जिसकी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। जब सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के अंतर्गत कंपाउंड नाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसका प्लूरल हम मेन नाउन का प्लूरल बना करके यानी एस लगा करके हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ में फादर के बाद डैश, इन के बाद डैश, फिर लॉ लिखा जाता है। ये कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन एक एग्जाम्पल आपके सामने में है। फादर इन लॉ का प्लूरल हम बनाते हैं फादर्स इन लॉ। फादर इसमें मेन नाउन है जिसमें कि हम एस लगा देते हैं तो फादर्स इन लॉ हो जाता है। इस नियम का भी एक अपवाद है कि जब कंपाउंड नाउन के अंतर्गत दोनों वर्ड
मेन नाउन के अंतर्गत आते हों तो दोनों वर्ड का प्लूरल बनाना अनिवार्य होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है मैन सर्वेंट, MAN मैन, SERVANT सर्वेंट। यहाँ मैन सर्वेंट के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाएगा, ये कंपाउंड वर्ड की पहचान होगी। और मैन का प्लूरल हम पहले बनाएंगे MEN मेन, और सर्वेंट का प्लूरल बनाएंगे सर्वेंट्स। इस तरह से मैन सर्वेंट का जो प्लूरल फॉर्मेशन होगा वो होगा मेन सर्वेंट्स। इसके बाद ये कंपाउंड वर्ड के अंतर्गत हमने आपको नियम बताए। अब कुछ जो वर्ड होते हैं उनके आंतरिक वॉवेल को बदल करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फुट, FOOT फुट से FEET फीट। आंतरिक जो दोनों वॉवेल हैं, O है, उसको EE में बदल दिया गया। फुट से फिट, टूथ TOOTH, उससे बनाया गया TEETH टीथ। अब आगे के नियम है कि कुछ के अनियमित तरीके से बनाए जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल। जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रेन, ऑक्स से ऑक्सन। इस नियम के अंतर्गत भी लोग रखते हैं कि EN जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो आप अपनी सुविधा से इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं कि EN जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, या आप कहें कि अनियमित तरीके से भी बनाया जाता है। इसके बाद ये चर्चा आती है कि कई ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन एक ही होता है, रूप एक ही होता है। जैसे शिप, SHEEP, शिप, DEER डियर। ये ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन एक ही होता है। इसके बाद है कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर की तरह लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग जो है सो हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, CATTLE कैटल, जानवरों का समूह, गाय भैंस का जो समूह होता है उसको हम कैटल कहते हैं। ये हमेशा प्लूरल फॉर्मेशन में रहता है, लेकिन इसमें कहीं भी S नहीं लगा हुआ, यानी ये सिंगुलर की तरह देखने में लगते हैं लेकिन प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह किए जाते हैं। इसके बाद अगला नियम है कि कुछ नाउन दिखते हैं प्लूरल की तरह, प्रयोग उनका होता है सिंगुलर की तरह। जैसे न्यूज़, न्यूज़ में अंत में S है, वो प्लूरल की तरह में दिखता है लेकिन न्यूज़ का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। इसके बाद मैथमेटिक्स, MATHE MITICS। इसके बाद फिजिक्स, PHYSICS। सारे सब्जेक्ट नेम जिनके अंत में हम S देख रहे हैं, इनको भी जो है सो हमेशा प्रयोग इनका सिंगुलर में किया जाता है। इसके बाद एक नियम और आता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है, कभी भी उनका प्रयोग प्लूरल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। जैसे इन्फॉर्मेशन, INFORMATION इन्फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE एक्सपेंडिचर। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार नंबर के अंतर्गत सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम हैं वो आपके सामने रखे गए और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखे गए। आप में से कई विद्यार्थी किसी भी स्तरीय इंग्लिश ग्रामर किताब का अध्ययन करके इन सारी चीज़ों की जानकारी ले सकता है। लेकिन इस संदर्भ में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको अध्ययन करना है। तो कोई भी इंग्लिश ग्रामर जब मार्केट से आप ख़रीदते हैं उसके 3 लेवल हैं। एक आपका बेसिक हो गया, उसके बाद आपका जो है सो बेसिक का ही एक अगला रूप हो गया, और सबसे अंत में आपका जो सो प्रैक्टिकल ग्रामर हो गया। कई राइटर हैं, आपको जो भी बुक लेना हो उसमें आप गौर करेंगे कि उसका जो बिगनर्स स्टेज है उस बुक को आप लें, उसमें आप मूलभूत तरीके से आप उसको पढ़ें। जितने भी किसी भी एक राइटर के जो जितने भी वॉल्यूम हैं इंग्लिश ग्रामर के, बेसिक से लेकर के एडवांस ग्रामर तक का, उसको आप परचेज कर सकते हैं, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन पुस्तकों में सारी बातें दी गई हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो है वो क्रमबद्ध तरीके से उसको अध्ययन नहीं कर पाते या समय नहीं दे पाते। आज कई तरह के जो सोशल मीडिया चैनल हैं उसके माध्यम से हम आप लोगों के साथ रूबरू हैं, इसीलिए भी कि कई चीज़ों को पढ़ने में जो है सो आपको उतनी दिलचस्पी जब नहीं आती है तो आप उसको सुन करके एक व्यवस्थित तरीके से जब उस नियमों को, उन बातों को जब आपके सामने रख रहा हूँ तो आपको उसको सुन करके भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है
सुन कर के आप बहुत अच्छे तरीके से उसको और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है, जिससे कि आप उसमें एक अपनी नई जिज्ञासा के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। बस यही एक कोशिश है। बशर्ते जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उतने तो इंग्लिश के हर एक किताबों में सालों से रखी हुई हैं, लेकिन ये बात है कि आपको उसमें अभिप्रेरित करना, ये हमारा उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक जो है सो इस विषय को पढ़ें, इस विषय को जानें, जिससे कि आज की एज इंग्लिश की एज है, आप उसमें अपने आप को अच्छा कर सकें। एक कल की तारीख में आप अच्छा बेसिक इंग्लिश ग्रामर जब आप जान जाते हैं, एडवांस इंग्लिश ग्रामर जान जाते हैं, आपके साथ पास ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग की जब अच्छी जानकारी हो जाती है, उसके बाद स्पोकन पर आप स्वतः चले जाते हैं। स्पोकन के भी कुछ नियम हैं, लेकिन अगर आपके पास बेसिक एडवांस इंग्लिश ग्रामर और उसके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है, वर्ड मीनिंग अगर आते हैं, तो आप स्वतः इंग्लिश स्पोकन के वर्क को शुरू कर सकते हैं। ये इतना कठिन कार्य नहीं है। और एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब मैं आपके साथ इस इंग्लिश स्पोकन के क्लासेस में जब जाऊंगा, तो आप उसमें बहुत ही अपने आप को आसानी से अपने आप को क्रियान्वित कर सकेंगे। अभी चूँकि एक लंबी यात्रा है और हमने शुरुआत की है स्टेप बाय स्टेप, चूँकि स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैंने अपनी समझदारी से जो भी मैं अभी तक इंग्लिश ग्रामर पर अध्ययन कर पाया हूँ, कोशिश है कि आपको व्यवस्थित तरीके से सारे चीज़ों को मैं सामने रखूं और आप उसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वॉल्यूम में हमने आपके सामने में नंबर की चर्चा रखी, और अगला जो वॉल्यूम हमारा होगा उसमें हम केस और जेंडर की चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सो हमारी क्लासेस अच्छी लगेंगी। इसके अलावा मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रहा हूं, 8294038889। जी बिल्कुल, आप फिर से इसकी जानकारी ले लें, 8294038889 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और कोई भी स्टूडेंट्स हमारे इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। कई तरह के अभी तक जो मैंने पढ़ाया ग्रामर में, उनकी कई जानकारियाँ अगर और भी लेने की आवश्यकता हो, वो अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं उनको जो है सो व्हाट्सएप पर ही उनका रिप्लाई करूँगा। आगे कोशिश होगी कि यूट्यूब पर भी मैं चैट फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ उपलब्ध हूँ, लेकिन उसमें अभी मैं समय लूँगा। अभी फ़िलहाल बेसिक ग्रामर चल रहा है, आप लोग बेसिक ग्रामर को श्रवण करें, अध्ययन करें, और जब मैं एक तरीके से आपको बता पाऊँगा कि अब आप जो है सो आगे हमारे साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं, उस स्थिति में आप जो है सो मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूँगा और आपकी प्रतिक्रियाओं का ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो सुझाव मैं मांगूंगा, प्रतिक्रियाएं आपकी मांगूंगा। उस स्थिति में जो है सो आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी प्रतिक्रिया दे सकेंगे, आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकेंगे। इसीलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज का जो वॉल्यूम 4 है मेरा, मैं इसको विराम देता हूं, और आगे जो मैं वॉल्यूम 5 बनाऊंगा उसमें जेंडर और केस की चर्चा आपके साथ करूंगा। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं आपको कि वॉल्यूम 1 से लेकर के वॉल्यूम 4 तक में, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 4 तक में हमने बेसिक ग्रामर को शुरुआत किया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 5 टाइप्स बांटे गए इंग्लिश ग्रामर के स्टडी के। 5 भागों में बांट करके उसका अध्ययन शुरू किया गया, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन, जिसके अंतर्गत ऑर्थोग्राफी का हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद इटिमोलॉजी की शुरुआत की। इटिमोलॉजी में आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं, जिसका क्रमबद्ध अध्ययन मैंने शुरू किया हुआ है आप लोगों के लिए। पहला मैंने नाउन की चर्चा वॉल्यूम 3 में कर दी है, और वॉल्यूम 4 में मैंने नंबर बताया, चूँकि मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में कनेक्टिव रिलेशंस में नंबर केस जेंडर की चर्चा अनिवार्य होती है। इसके बाद आगे की बात आप समझ सकेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारा लंबा क्लास चलेगा, जो अलग अलग वॉल्यूम में आपके सामने मैं रखूँगा। मैं आपको उसकी जानकारी देता चलूँगा। और जिन विद्यार्थियों को मेरा वीडियो, अगर ये सारी जानकारी, पिछली जानकारी भी चाहिए और आगे भी क्रमबद्ध तरीके से आपको जानकारी उपलब्ध होता रहे, इसके लिए आप जो हमारे जो चैनल हैं क्रिएटिव लर्निंग और इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जब भी आप इसको सर्च करेंगे तो क्रिएटिव लर्निंग इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर सर्च करेंगे, आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिसकी वजह से जो ये ग्रामर है वो और अच्छे से तरीके से आप लोगों के बीच पहुँचे। जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ और उसका लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। इसी सब
शब्दों के साथ मैं आज के अपने वॉल्यूम 4 को रोकता हूँ, विराम देता हूँ। अगले क्लासेस में फिर बहुत जल्द आपके साथ अपने अगले लेसन के साथ जेंडर एंड केस। तब तक के लिए गुड बाय।